So good afternoon student, this is Punish Sharma and I am welcoming you the School of Education Adda. So today we are going to start with the literature portion of class 9th and we are going to start with the first chapter of class 9th textbook which is The Fun They Had. तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, लिटरेचर पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का, और जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसमें स्टोरीज रहेंगी और कुछ पोएम्स रहेंगी जिसको हम चैप्टर वाइज चैप्टर रीड करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो हम आज सबसे पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में हमारे पास 2 मेन टेक्स्ट बुक हैं, जो कि एक है हमारी विहाइव एंड द सेकंड वन इज सप्लीमेंट्री रीडर। तो दोनों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जिसको मैं और आप मिलकर साथ में एंजॉय करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पूरे वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट विल वी स्टडी टुडे। ओके, सो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ठीक है? आपको अपने ओपिनियन शेयर करने हैं रिगार्डिंग दिस कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो आप उस टाइम अपने स्कूल्स को मिस कर रहे थे। डिड यू मिस योर स्कूल डेज? लाइक वो स्कूल जाना, रेडी होना और फिर क्लास अटेंड करना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के टाइम पे फन करना बहुत सारा, और लंच रिसेस के टाइम पे अपना लंच शेयर करना, क्या आप उसको मिस कर रहे थे? और वुड इट बी ओके फॉर यू? लाइक आप ये सब चीज़ें मिस कर रहे थे कि नहीं, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लास अटेंड करना है और मैं मिस कर रहा हूँ वो एक्टिविटीज़ को, जब मैं मज़े करता था अपने फ्रेंड्स के साथ में, लंच को शेयर किया करता था, आप उसको मिस करते थे? या फिर आपके लिए ये चीज़ कम्प्लीटली ओके थी, लाइक इट इज़ ओके फॉर यू कि नहीं, आई एम ओके, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है और रोज़ स्कूल के लिए रेडी नहीं होना पड़ता है और क्लास में टीचर से डांट भी नहीं खानी पड़ती है, मैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लास अटेंड करता हूँ अपने घर पे बैठ के। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। लाइक स्टार्टिंग में आप ये फील कर रहे होंगे कि चलो इट्स फाइन, इट्स टोटली ओके नाउ, अब मुझे स्कूल नहीं जाना है रोज़, उसके लिए रेडी नहीं होना है और मैं बस ऑनलाइन क्लास अटेंड करता हूँ, होमवर्क अपने टाइम के हिसाब से कर लेता हूँ, मुझे पनिशमेंट नहीं मिलती है। तो स्टार्टिंग जब लॉकडाउन स्टार्ट ही हुआ होगा तब आपका ये पर्सपेक्टिव हो सकता है कि नहीं यार, इट्स फाइन, इट्स टोटली ओके फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, इट्स लाइक माय कंफर्ट जोन कि मुझे कहीं मूव नहीं करना है और ये सब काम मुझे अपने घर से करने। बट लेटर ऑन जब काफ़ी टाइम हो गया होगा लॉकडाउन का, आप मिस कर रहे होंगे इस चीज़ को कि नहीं, इट्स इनफ, आई एम मिसिंग माई फ्रेंड्स, आई एम मिसिंग द क्लास विच आई यूज टू टेक अर्लियर। जब आप पहले जैसी क्लासेस लेते थे और लंच शेयर करते थे और टीचर्स के साथ में कुछ लेसन्स को एंजॉय करते थे, तो डेफिनेटली आपने बाद में ये मिस किया होगा। तो अब आप बोलोगे कि मैम व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स? क्योंकि हम उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्कूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक स्टोरी है जो कि स्कूल से रिलेटेड है और उसके बारे में हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक बहुत सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा द फन दे हैड विच इज रिटन बाय इज़ाक एसिमोव। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड रिटन बाय इज़ाक एसिमोव। ठीक है, तो अब देखिए चैप्टर का नेम ही क्या है, द फन दे हैड। ठीक है, तो हम भी क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर को पढ़ते टाइम बहुत ही ज्यादा फन करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा फन करने वाले हैं हम। So yes, it is going to be very interesting chapter which is we are going to study. So the chapter का नेम ही क्या है, the fun they had। तो आप सोचोगे कि मैम ऐसा क्या हो सकता है स्टोरी में? ऑफ कोर्स यस, क्या हो सकता है? तो जब कोई स्टोरी हमारे स्कूल से ही रिलेटेड है तो डेफिनेटली इट इज़ अ इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर अस। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि स्कूल से रिलेटेड है, जो कि बेस्ट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। तो ऑफ कोर्स वो इंटरेस्टिंग होने वाली है। बट और ऐसा क्या हो सकता है? तो मैं आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन पूछूंगी कि जैसे मैं आपको ऑप्शन दूं कि 2 स्कूल की हम बात करते हैं, लाइक है ना, हम क्या बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं कि मैं कंसिडर करूं कि अभी हमारा प्रेजेंट स्कूल सिस्टम जो है, ठीक है, अभी हमारा प्रेजेंट का स्कूल सिस्टम कैसा है? प्रेजेंट के स्कूल सिस्टम को कंपेयर करते हैं हम। प्रेजेंट के स्कूल सिस्टम लाइक जो अभी हमारा है, हम क्या करते हैं, रोज स्कूल जाते हैं, ओके, क्लासेस अटेंड करते हैं, उसके बाद टीचर से इंटरेक्ट करते हैं,
टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, लंच टाइम पे अपने फ्रेंड्स के साथ लंच शेयर करते हैं और प्लेग्राउंड में बहुत सारी मेमोरीज बनाते हैं। ओके, सो क्या होता है, ये हमारा प्रेजेंट स्कूल सिस्टम है। और किससे पढ़ाई करते हैं हम बुक से पढ़ाई करते हैं, है ना, जिसमें हम डिफरेंट लेसन है वो सीखते हैं, टीचर उसको डिस्कस करता है और हमारे एग्जाम्स होते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट स्कूल सिस्टम है कि हमें एक रोज एक बिल्डिंग है जो हमारा स्कूल है, हमें उसको ट्रेवल करके वहाँ पहुँचना पड़ता है, क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं। सो दिस इज द होल सिस्टम ऑफ आवर प्रेजेंट टाइम, है ना। तो हमारा प्रेजेंट टाइम का स्कूल सिस्टम है ये। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि हम कंसिडर कर लेते हैं एक टाइम को, लाइक मैं बोलूं अभी हमारा क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है ना, अभी हमारा 2023 चल रहा है। तो मैं आपसे बोलूं कि अभी से मैं कंसिडर करती हूँ कि आफ्टर 134 ईयर्स, क्या 134 साल के बाद आपको क्या लगता है कि स्कूल सिस्टम कैसे होंगे? क्या लगता है आपको कि कैसे होंगे स्कूल सिस्टम? आप सोचिए जरा कि मैं कितने टाइम के बाद की बात कर रही हूँ, 134 ईयर्स के बाद में। तो मैं देखूं दिस इज, तो अभी जो हमारी स्टोरी है द फन दे हैड, इसके जो राइटर हैं उन्होंने इसको फ्यूचर की टाइमलाइन में इस स्टोरी को लिखा हुआ है। सो दिस स्टोरी इज टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ 2157, इस टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि उस टाइम पे स्कूल्स कैसे होंगे। जैसे आप ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हैं, आज इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, आप डे बाय डे आप देखते जाते हैं कि बहुत सारी ई बुक्स अवेलेबल हैं। आपको कुछ भी सर्च करना हो तो आपको बहुत ज़्यादा बुक नहीं सर्च करनी पड़ती, आप क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं और जल्दी से टॉपिक के बारे में पता कर लेते हैं कि व्हाट दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट, है ना। उस टॉपिक के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको नेट पे मिल जाती है। फिर ई बुक्स हैं और कंप्यूटर्स वगैरह हैं जिस पे आप बहुत सारी जो स्टडी मटेरियल है उसको अप्रोच कर सकते हैं, है ना। तो ये वाली बात करें हम कि आफ्टर 134 ईयर्स, लाइक 100 ईयर्स बाद, एक सेंचुरी के बाद, आज हमारा जो स्कूल सिस्टम है वो तब भी एग्जिस्ट करने वाला है क्या? लाइक कि 100 ईयर्स बाद भी बच्चे ऐसे ही स्कूल जाएंगे या उसमें चेंज होने वाला है कि स्कूल एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे अभी हम ह्यूमन टीचर से क्लासेस लेते हैं, क्या 100 ईयर्स भी बाद भी ऐसे ही कुछ होने वाला है? तो वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि वाकई 100 ईयर्स बाद पर्टिकुलरली क्या चेंजेस है जो देखने को मिलते हैं स्कूल्स में। क्या स्कूल एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर हम किसी रोबोटिक टीचर से अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे और हमें रोज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ है इस चैप्टर में जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। लाइक 100 ईयर्स बाद स्कूल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं कंसिडर करूं कि ठीक है, टाइमलाइन क्या है हमारी, फ्यूचर की है। तो फ्यूचर में डेफिनेटली क्या होने वाला है, हम क्या इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंजेस तो देखने को मिल जाएंगे। लाइक ओके कि हम ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड पे डिपेंड हो जाएंगे, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करेंगे जो ह्यूमन कांटेक्ट के परे हों, ये सब चेंजेस पर्टिकुलरली देखने को मिलेंगे। बट हम सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। सो डेफिनेटली ऑथर का एक इम्पैक्ट उसकी जो भी राइटिंग है उस पर देखने को मिलता है कि वो किस बैकग्राउंड को बिलोंग करता है। डेफिनेटली तब उसने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हमारे सामने रखा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद में हम बिफोर यू रीड में हम जो भी आउटलाइन है हमारे चैप्टर की उसको डिस्कस करेंगे। फिर जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं हमें चैप्टर के पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके आंसर फाइंड करने का ट्राई करेंगे और फिर हम चैप्टर को बिगिन करेंगे। सो लेट्स स्टडी अबाउट द ऑथर, है ना। थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। सो इसाक एसिमोव, क्या नेम है इनका? हमारा जो ऑथर है उनका नेम क्या है, इसाक एसिमोव। सो जो हमारा चैप्टर है द फन दे हैड किसके द्वारा लिखा गया है, इसाक एसिमोव, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इनके बारे में पता करते हैं कि आखिर उनका अप्रोच क्या रहा होगा कि उन्होंने ये वाला चैप्टर हमारे सामने रखा है द फन दे हैड। सो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। इसाक एसिमोव वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी। तो ये किस फील्ड को बिलोंग करते हैं, अब आप देखिए जो हमारे राइटर हैं वो किस फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री को बिलोंग कर रहे हैं। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये कोई साइंस का बैकग्राउंड है, तो डेफिनेटली ये जो भी राइट करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने देखिए फ्यूचर
फ्यूचर में एक फिक्शन स्टोरी लिखी है जो हम पढ़ने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो किसको बिलोंग करते हैं, एक साइंस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, इसलिए एक साइंटिफिक अप्रोच हमें उनकी राइटिंग में देखने को मिलेगा। वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। देन ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क्स ऑफ साइंस फिक्शन। सो फिक्शन लाइक आप कोई भी इमेजिनरी कंडीशन को क्या करते हैं, अपने पीस ऑफ राइटिंग में उतारते हैं, ठीक है। कोई भी इमेजिन करे, जैसे हम डिस्कस करने वाले हैं कि 100 ईयर्स बाद स्कूल्स में क्या चेंज आने वाले हैं, टीचर्स वहाँ पे जैसा ह्यूमन टीचर्स आज होते हैं कल होंगे कि नहीं, रोबोट टीचर्स होंगे क्या, तो ये सब जो अप्रोच है साइंटिफिक अप्रोच, ये उनकी फिक्शंस में हमें देखने को मिलता है। और फिक्शन में हम जनरली कोई भी इमेजिनरी कंडीशन है उसको डिस्कस करते हैं। एंड पॉपुलर साइंस है ना, तो उनकी जो पीस ऑफ राइटिंग है उसमें वो क्या डिस्कस करते हैं, साइंस फिक्शन से रिलेटेड अपना व्यू देते हैं और पॉपुलर साइंस से रिलेटेड। द स्टोरी द फन दे हैड इज रिगार्डिंग स्कूल लाइफ एंड हाउ दोज चिल्ड्रन हु डू नॉट गो टू स्कूल मिस स्कूल। तो अब हमारी बात आती है कि ये जो हम आज का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द फन दे हैड, है ना, क्या नेम है हमारे चैप्टर का, द फन दे हैड, ओके। सो इज रिगार्डिंग स्कूल लाइफ, किससे रिलेटेड है ये, स्कूल लाइफ, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आज का जो हमारे चैप्टर है किससे रिलेटेड है, स्कूल लाइफ से रिलेटेड है। एंड हाउ दोज चिल्ड्रन हु डू नॉट गो टू स्कूल मिस स्कूल। तो ऑथर ये बात कर रहे हैं कि ये जो हमारी स्टोरी है वो किससे रिलेटेड है, स्कूल लाइफ से रिलेटेड है। और वो ये बात कर रहे हैं कि कुछ बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते वो कैसे मिस करते हैं स्कूल को। दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड वन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है। दूसरी चीज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि 100 ईयर्स के बाद में ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस देखने को हमें मिल सकते हैं। दिस इज व्हाट ही हैज इमेजिन, है ना, जो उन्होंने इमेजिन किया है कि 100 ईयर्स के बाद क्या पॉसिबिलिटी है कि एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ओके, सो दिस इज द होल चैप्टर इज ऑल अबाउट कि हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, स्कूल लाइफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड हाउ दोज चिल्ड्रन हु डू नॉट गो टू स्कूल, जिनको स्कूल जाने को नहीं मिलता वो स्कूल को कैसे मिस करते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज रहती हैं फ्यूचर के केस में, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी ऑथर के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो हम थोड़ी सी आउटलाइन में हमें पूरा चैप्टर का थोड़ा सा व्यू क्लियर होगा कि पूरी स्टोरी कैसे चलने वाली है। ओके, और फिर जो भी क्वेश्चंस है हम उनका आंसर्स देने का ट्राई करेंगे। सो बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि जो स्टोरी हम डिस्कस करने वाले हैं वो कैसी है, उसकी वो फ्यूचर के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है, फ्यूचर के हिसाब से उसको क्या किया गया है, लिखा गया है फ्यूचर टाइम पीरियड को लेके। सो दिस स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर के टाइम में उन्होंने कौन से टाइम की बात की है, लाइक 2157, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि किस टाइम की बात कर रहे हैं, 2157, लाइक 134 ईयर्स के बाद, आफ्टर 134 ईयर्स का टाइम पीरियड उन्होंने लेके इस स्टोरी को लिखा है। So the story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. तो वो क्या बात कर रहे हैं, जब बुक्स फ्यूचर की टाइम पीरियड को कंसीडर करके स्टोरी लिखी गई है, when books and schools as we now know, तो अभी हमें नॉर्मल सी बात है, इट्स लाइक नॉर्मल फॉर अस, है ना, वी स्टडी फ्रॉम बुक्स, ओके, हम जितनी भी लेसन्स हैं उसी से सीखते हैं, उसी की हेल्प से पढ़ाई करते हैं और स्कूल जाते हैं। तो क्या बात कर रहा है चैप्टर में, क्या है कि व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, तो हो सकता है फ्यूचर में ये हमारे जो बुक्स और स्कूल एग्जिस्ट ही ना करें। तो आपको थोड़ा सा टेम्पटिंग लग रहा होगा, लाइक वेरी इंटरेस्टिंग कि कितनी अच्छी बात है यार कि बुक्स भी नहीं रहेंगी और स्कूल्स भी नहीं रहेंगे, तो क्या होने वाला है। तो जब भी कोई नई बात की जाती है, दैट समथिंग इज गोइंग टू बी न्यू, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये जो चेंजेस आने वाले हैं, जब स्कूल्स नहीं रहेंगे और बुक्स नहीं रहेंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो तब का वर्ल्ड कैसा होगा, तब लोग क्या कर रहे होंगे। तो हमें ऐसा लगता है वाओ, हमें जानना है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें बात की गई है कि जो हमारी स्टोरी है ये हमें फ्यूचर टाइमलाइन को लेके लिखी गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो उस टाइम की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो अब बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, ये क्वेश्चन तो यस डेफिनेटली इट इज गोइंग टू अराइज कि तब बच्चे कैसे स्टडी कर रहे होंगे जब बुक्स ही अवेलेबल नहीं है और स्कूल्स ही अवेलेबल नहीं है। ओके, देन this is the first question, then the second one, the diagram below may give you some ideas, है ना।
तो एक डायग्राम है वो हमें बुक में दिया गया है, उसके हेल्प से हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज रह सकती हैं फ्यूचर में, कि बच्चे जो भी आफ्टर 100 ईयर्स, लाइक अभी 2023 चल रहा है, तो इसमें जिस टाइमलाइन की बात की गई है वो है 2157, लाइक 134 ईयर्स के बाद में जो भी टाइम रहेगा उस टाइम पे कैसे बच्चे बुक्स पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे, या फिर कैसे वो अपनी एजुकेशन को अटेन कर रहे होंगे। तो एक डायग्राम है, हम उसको देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं फ्यूचर में, हम कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या स्कूल्स वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर स्कूल एग्जिस्ट करेंगे तो फिर टीचर्स, हमारे जो ह्यूमन टीचर्स हैं वो रहेंगे या रोबोट्स पढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पे 4 सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया गया है ना, ऑलरेडी जैसे मेंशन किया गया है, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। तो जब भी हम फ्यूचर वर्ड सुनते हैं ना, हम मतलब थोड़ा सा अमेज हो जाते हैं कि वाह फ्यूचर की बात चल रही है, लाइक मुझे जानना है। जो चीज़ नहीं पता होती वो हमेशा हमें एक्साइट करती है ना, कि बस जल्दी से पता चले कि कल क्या होने वाला है, बाद में क्या होने वाला है, आफ्टर 10 ईयर्स क्या होने वाला है। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि फ्यूचर के स्कूल्स कैसे होने वाले हैं, ठीक है। तो इन्होंने पॉसिबिलिटी दी है कि क्या हो सकता है ना, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बात की है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, है ना। तो किसके थ्रू? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। सो आई वुड से दिस इज नॉर्मल फॉर अस, है ना, ये हमारे लिए नॉर्मल है कि हम रोज क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं। सो अभी तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल हो चुकी है ना, हम इस चीज़ को अडेप्ट कर चुके हैं कि हम कंप्यूटर से पढ़ते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है उस पर सर्च करते हैं और उसकी हेल्प से और भी ऐसे कुछ काम है हमारे, उसको परफॉर्म करते हैं। सो इट इज़ नॉर्मल फॉर अस, ठीक है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, ठीक है। मे बी ये फ्यूचर में रहे और थोड़ा सा और अपडेट हो जाए, कुछ अपग्रेड हो जाए इसमें, ठीक है। तो दिस इज वी आर यूज्ड टू ऑफ इट, इसके बारे में हमें अच्छे से पता है। अब सेकंड इन्होंने बात की है वर्चुअल क्लासरूम। तो वर्चुअल क्लासरूम से इनका मतलब है कि आपके पास क्या रहेगा, वर्चुअल का मतलब आप समझते होंगे, वर्चुअल का मतलब होता है कि जो रियल नहीं है, ठीक है। वर्चुअल मतलब जो रियल नहीं है। तो जो रियल नहीं है वो कैसा होगा, तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा ये जो हमारा एक रूम रहेगा वो वर्चुअली डिजाइन किया जाएगा, ठीक है। फिर ये जो आपके बोर्ड रहेंगे वो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, लाइक जो भी आपको करना है, या वो ही आपको रिस्पॉन्ड करेंगे जो भी आपके डाउट्स हैं उसको लेके। ऐसा कोई वर्चुअल क्लासरूम रहेगा आप जिसमें पढ़ाई करोगे। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एक रोबोटिक टीचर। ओके, वाओ, रोबोट हमेशा हमें एक्साइट करते हैं ना कि रोबोट कैसा पढ़ाएगा जब पढ़ाएगा। हाँ, अभी आपने मे बी कुछ रोबोट्स देखे हों, क्योंकि कई फील्ड में बहुत सारे रोबोट्स बनाए गए हैं, ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ रोबोट रहेगा, मे बी हो सकता है कि रोबोट हो, और मे बी ही वुड बी स्टैंडिंग लाइक दिस, ओके टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस टॉपिक, नाउ let's begin with the chapter, and he would be reading the first line. So it's like very monotonous ना, अब कोई मूवमेंट्स ही नहीं हो रहे हैं और कोई ह्यूमन फीलिंग्स ही नहीं आ रही है थोड़ा सा कि कोई पढ़ा रहा है या कुछ भी। बट ऐसा हो सकता है कि कोई रोबोट आपको पढ़ा रहा हो, वो ही आपको गाइड कर रहा हो, इट कुड बी द पॉसिबिलिटी। तो हमने दिस इज द फर्स्ट वन, इस स्कूल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया, ये सेकेंड वन, एंड दिस इज द थर्ड वन, कि एक रोबोट हो वो आपको पढ़ा रहा हो, एक रोबोटिक टीचर हो, उससे आपको क्लासेस मिल रही हैं। एंड द लास्ट वन इज दिस मूविंग टेक्स्ट। मूविंग टेक्स्ट के केस में ये हो सकता है कि आपको ये मॉनिटर रहेगा, उसमें टेक्स्ट आपके मूव कर रहे हो, टाइम लिमिट हो कि आपको विद इन इस टाइम लिमिट ही पढ़ना है, और फिर वो टेक्स्ट कंप्लीटली मूव करते जाएंगे और चेंज होते जाएंगे, और आपको उसी से क्लासेस उसी से आपको चैप्टर रीड वगैरह करना हो। सो दीज कुड बी द पॉसिबिलिटी। कंप्यूटर से तो हम ऑलरेडी अवेयर हैं, क्योंकि वी आर यूज टू वी स्टिल अटेंड द क्लासेस फ्रॉम कंप्यूटर्स, एंड लॉकडाउन के टाइम पे भी हमने क्लासेस अटेंड की हैं। बट दीज थिंग्स लाइक समथिंग डिफरेंट फॉर अस, लाइक हैविंग अ वर्चुअल क्लासरूम, एक वर्चुअल क्लासरूम का होना, ये हमेशा हमें क्या करते हैं, अमेज करते हैं। और उसके बाद एक रोबोटिक टीचर का होना, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर है उसमें क्या बात की गई है, उसमें ये बात की गई है कि 2157, लाइक अभी हमारा क्या चल रहा है, 2023, अभी हमारा 2023 चल रहा है। तो वो ये बात करते हैं कि 134 ईयर्स के बाद में अभी 2023 चल रहा है, तो 134 साल के हम इसको कंसिडर कर लेते हैं लाइक ए सेंचुरी, कि 100 साल के बाद क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी पड़ जाएगा कि आफ्टर 100 ईयर्स ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या चेंज आने वाला है, क्या चेंज आने वाला है।
तो हम थोड़ा सा लेके चलें तो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि कोई भी बुक्स वगैरह एग्जिस्ट नहीं करेंगी, लाइक फिजिकल बुक्स जो हम रियल बुक्स अभी पढ़ते हैं वो एग्जिस्ट उस टाइम पे नहीं करेंगी, और आपको स्कूल नहीं जाना रहेगा, स्कूल बिल्डिंग्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तो आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रोज़ ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं है स्कूल तक, और आपकी क्लासेस आपके स्कूल में, आपकी क्लासेस आपके घर में होंगी, और एक टीचर रहेगा, उसको उन्होंने बोला है मैकेनिकल टीचर, उसके लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है, मैकेनिकल टीचर, कि एक मैकेनिकल टीचर रहेगा और वो मैकेनिकल टीचर आपको पढ़ाएगा, तो आपको रोज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। एक मैकेनिकल टीचर की बात की गई है यहाँ पे। मैकेनिकल टीचर की बात की गई है कि वो आपकी क्लास लिस्ट लेंगे और जो आपकी टेली बुक्स हैं उससे आप अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे, जो भी टेली बुक्स है उससे आप पढ़ेंगे और ऐसे आपका सिलेबस वहाँ पे कंप्लीट होगा। तो ये हमारी स्टोरी का जो टाइम फ्रेम है उसमें 100 ईयर्स के बाद में कैसे स्कूल सिस्टम होने वाला है उसको डिस्कस किया गया है। अब ये बात ले लेते हैं कि नॉर्मल सी बात है कि आज हम क्या कर रहे हैं कि स्कूल जाते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं फ्रेंड्स के साथ में और टीचर्स के साथ हेल्दी डिस्कशन करते हैं टॉपिक्स के बारे में, और फिर उसके साथ में हम प्लेग्राउंड्स में भी बहुत सारी मेमोरीज बनाते हैं, लंच टाइम पे हम अपना लंच एक्सचेंज करते हैं। सो दिस इज़ मोर अबाउट फन। ठीक है, कि आप क्या करते हो, सोशली इंटरेक्ट हो रहे हो लोगों से और क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सीख रहे हो उनके साथ, इंटरेक्शन के साथ में, बहुत फन के साथ में आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। बट आफ्टर 100 ईयर्स अगर आप घर पे बैठ के बस लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और कुछ भी सीख रहे हैं, सो इट कुड बी, आई वुड से एकेडमिकली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, है ना, पढ़ाई वाइज वो आपको हेल्प करेगा। वॉट अबाउट द सोशल इंटरेक्शन, मतलब लोगों से जब मिलना जुलना नहीं होगा तो आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे होगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, ये बात आने वाली है कि आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना, जिसको बोला जाता है कि पूरी तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, लाइक स्पोर्ट वाइज और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व किया जाता है ताकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। तो ये तो कम्प्लीटली मिस हो जाएगा, है ना। तो आपको लगेगा कि नो मैम, हम लोग यूज्ड टू हैं ये सब करने के, हम चाहते हैं कुछ नया हो। तो मैं बोलूँगी ओके, इट्स ओके कि कुछ नया होना चाहिए, बट आप बोर नहीं हो जाओगे इफ़ योर फ्रेंड्स वुड नॉट बी देयर, है ना, while learning something if your friends would not be there, so you would not be okay with that कि no, फ्रेंड्स तो होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम कंपेयर करेंगे ना दोनों को, कि वहाँ पे हमें एक मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ पे हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं और अच्छे से एंजॉय करते हैं, सो दैट पार्ट इज गोइंग टू बी मिसिंग, है ना, ये वाला पार्ट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा और आप क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे, है ना। तो दिस इज व्हाट आई कंसिडर, मुझे ये लगता है कि हाँ, अगर हम कंसिडर करेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे प्रेजेंट स्कूल में और जो 100 ईयर्स के बाद होने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप ये पाओगे कि हमारा जो प्रेजेंट स्कूल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो बहुत ज़्यादा बेटर है उसकी कंपेयर में। लेकिन हम डिस्कस करते हैं कि इस स्टोरी में और क्या बातें स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया।